सबसे अच्छा शिक्षक कौन हो सकता है? वही जो पहले अपनी शिक्षाओं का अनुभव किया है। इसलिए हम कहते हैं अनुभव ही सबसे अच्छा शिक्षक है। लेकिन यदि आपको एक मौका दिया जाए, आप किस व्यक्ति से प्रार्थना करना सीखना चाहेंगे? यदि मुझे मौका दिया जाए तो मैं यीशु से सीखना चाहूंगा। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। आज हम यीशु से प्रार्थना करने सीखेंगे। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना के साथ प्रारंभ करते हैं। परम पावन दयालु पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए जहां हम आपके पुत्र से प्रार्थना करने सीखने वाले हैं। आप अपना आत्मा हमें प्रदान करिए। विशेष रूप से हमारी इस आवाज को सुनकर आपसे प्रार्थना करने वाले आपकी इन बेटे बेटियों पर दया दृष्टि करें और आपके पुत्र की शिक्षा को हम समझकर विशेष रूप से आज के दिन उनसे प्रार्थना करने सीखने की कृपा हमें दीजिए। अपना आत्मा हमें प्रदान करिए। पवित्र आत्मा हमारे मन, दिल, हृदय को आलोकित करिए, ज्योतिर्मय बनाइए, ताकि हम अपने आप को वास्तविक रूप से ईश्वर की दृष्टि से देख पाए और यीशु के समान बनने की कृपा हम सबों को मिले। प्रभु यीशु, आज हमें सिखाइए कि हम कैसे प्रार्थना करें ताकि हमारी प्रार्थना ईश्वर के लिए, पिता के लिए सुग्राह्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। हम बाइबल में प्रार्थना करने के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। उनमें से यीशु की कुछ दृष्टांत या छोटी छोटी कहानियां या घटनाएं बहुत सुंदर लगते हैं, जिनसे हम बहुत कुछ प्रार्थना के बारे में सीख सकते हैं। उनमें से एक घटना से आज हम यीशु से प्रार्थना करना सीखेंगे और यह घटना है संत लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 तक हम देख सकते हैं। वो दृष्टांत इस प्रकार है। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का 10वांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। इस दृष्टांत में हम 2 व्यक्तियों को देखते हैं। पहला एक फरीसी, जिनसे हमें एक सीख मिलती है कि प्रार्थना कैसे नहीं करनी चाहिए, और दूसरा व्यक्ति है नाकेदार, जिनके समान हमें प्रार्थना करनी चाहिए। फरीसी का उदाहरण यीशु हमें देखकर हमें यह शिक्षा देते हैं कि हमें उसकी मानसिकता नहीं अपनानी चाहिए। जैसे हम पहले ही देख चुके हैं, वार्तालाप या संवाद 30% शब्द और 70% हमारे हाव भाव, हमारे मनोभाव और हमारी आवाज इस पर निर्भर रहता है। हमारी प्रार्थना जब हम बोलने शुरू करते हैं तब से नहीं, बल्कि हमारी वहां उपस्थिति से ही प्रारंभ हो जाती है। फरीसी क्या किया देखिए, वह तन कर खड़ा हो गया। वह अपने आप में निर्भर रह रहा है, वो किसी की परवाह नहीं, यानी वो आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास का एक नमूना है। हम भी एक प्रकार से अपने आप को आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी हम अपने आप को बनाते हैं, और हो सकता है वो फरीसी हमारा ही एक नमूना हो, एक प्रतिबिंब हो। और उसकी दूसरी गलती क्या थी? वो ईश्वर को
धन्यवाद देता है। किस लिए? मैं दूसरों के समान नहीं हूं, दूसरे लोग जो पापी हैं उनके समान मैं नहीं हूं, इसलिए तुझे धन्यवाद देता हूं। वो इसलिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दे रहा है कि वो अच्छा है, ईश्वर उसको संभाले हैं और सन्मार्ग पर चलने की कृपा दी है, इसलिए नहीं, बल्कि दूसरों से बेहतर उसको रखे हैं, यानी दूसरों की तुलना में वो अच्छा है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता है। और उसके बाद तीसरी गलती क्या थी? वो ईश्वर को एक सूची देता है। वास्तव में फरीसी लोग नियम का पक्का पालन करने वाले व्यक्ति थे, और यहूदी रीति रिवाज के अनुसार यदि हम देखें तो उन लोग नियम पालन करने से धर्मी माने जाते थे। इसलिए यह व्यक्ति उस शिक्षा के अनुसार अपने आप को धर्मी मानता है और ईश्वर के सामने एक सूची रखता है। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रहता हूं। वास्तव में उन्हें 1 बार उपवास रहने की जरूरत है, लेकिन वो 2 बार उपवास रहता है और 10 मांश देता है, यानी 100 रुपया कमाए तो उसमें 10 रुपया ईश्वर को देता है। वास्तव में यहूदी नियम के अनुसार यह व्यक्ति एक धर्मी व्यक्ति था, लेकिन यीशु कहते हैं हमें इससे यह सीखना चाहिए कि हमें कैसे प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। और दूसरे व्यक्ति नाकेदार को हमारे सामने पेश कर यीशु कहते हैं इसके समान बनो, इसके मनोभाव को अपनाओ, इसके समान प्रार्थना करो। वो कैसे प्रार्थना किया? नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। किससे दूर? ईश्वर से दूर। उसके पास जाने अपने आप को अयोग्य पाया, इसलिए वो दूरी ही में ही खड़ा रहा। हम भी बड़े लोगों के पास नजदीक में नहीं जाते हैं, हम दूर खड़े रहते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि सामने जो खड़े हैं वो बड़ा व्यक्ति है, हम उनके पास जाने योग्य नहीं हैं। तो उसी प्रकार यहां ये नाकेदार अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से, ईश्वर की उस उपस्थिति में देखता है कि मैं ईश्वर के नजदीक जाने योग्य नहीं हूं, इसलिए ईश्वर से दूर खड़ा रहा। यहीं पर से उसकी प्रार्थना प्रारंभ हो जाती है, उसकी मानसिकता वहां दिखने लगता है, उसकी सोच वहां हमें देखने को मिलता है। वो दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। सबसे पहले वो दूर में खड़ा रहा, दूसरा वो अपना नजर नीचे झुकाकर खड़ा रहा। हम कब ऐसे करते हैं? जब हम अपने आप को अयोग्य पाते हैं। हमसे कहा जाता है जब हम दूसरों से बातचीत करते हैं, हम उनकी आंख में आंख मिलाकर हम बात करें, उनके चेहरे देखकर बात करें, नीचे जमीन देखकर नहीं। लेकिन बड़े लोगों के पास जाते हैं तो उल्टा हो जाता है, हम नीचे देखकर बात करते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अयोग्य पाते हैं उनके सामने। यहां ये नाकेदार अपनी आंखें नीचे जमीन पर गाड़कर नीचे देखते हुए प्रार्थना करता है। कैसे प्रार्थना करता है? और ये कार्य करता है, छाती पीट पीट कर अपने आप को पीटता है, कहता है मैं पापी हूं, और ईश्वर से कहता है ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाना चाहूंगा, नाकेदार लोग कोई गरीब नहीं थे, तो अमीर व्यक्ति थे। जक्केउस एक उदाहरण है, क्योंकि इन लोग कर वसूल करते थे, लोगों से ज्यादा पैसा भी लेते थे, तो बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति जरूर हुआ होगा, लेकिन उसका मनोभाव हमारे लिए एक उदाहरण है। इस वही शिक्षा हमें उसके द्वारा दे रहे हैं। लेकिन उसको कैसे पता चला है कि मैं पापी हूं? उसको देखने के लिए हम इसी सुसमाचार, लूकास रचित सुसमाचार अध्याय 5 में और एक घटना देखते हैं। पद संख्या 4 से 9 में उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गईं और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर दिया कि नावें डूबने को हो गईं। यह देखकर सीमोन ने ईसा के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं।
यहां पेतरुस यीशु को दो अलग अलग नामों से संबोधित करता है। पहले यीशु से कहता है गुरुवर, क्योंकि यीशु शिक्षा दे रहे थे लोगों को, इसलिए उन्हें गुरुवर कहकर बुलाया। लेकिन जब इस चमत्कार को देखा, क्या चमत्कार, मछलियों का। असली में पेतरुस मछुआर था, वो मछली पकड़ने वाला था। उसको मालूम था कि कहां पर ज्यादा मछली मिलेगी, लेकिन रात भर वो मेहनत किया, नहीं मिली मछली। लेकिन यीशु के कहने, यीशु कौन थे? बढ़ाई का काम करने वाला थे, उन्हें क्या अनुभव था मछली पकड़ने का। लेकिन यीशु के एक कथन पर, उनके कहने पर पेतरुस जाल डाले और इतनी मछलियां पकड़े। और उन्हें पता चल गया ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये ईश्वर है। इसलिए यीशु के चरणों पर गिरता है और कहता है, प्रभु मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूं। यहां संत पेतरुस को उनके पापी होने का एहसास, अनुभव यीशु के संपर्क में आने से हुआ। यहां वही कार्य यहां इस नाकेदार ने भी किया, क्योंकि अपने आप को ईश्वर की दृष्टि से देखा, ज्योति में अपने आप को देखा तो पाया उसका जीवन पापों से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है। इस छोटी सी उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहूंगा। जैसे अभी तो वैसे घर दिखते नहीं है, बहुत कम। पहले या अभी भी कहीं, हम जब बच्चे थे, हम देखे होंगे घर के कहीं ना कहीं कोई छेद से रोशनी अंदर आती, और उस रोशनी में देखने से हमें वहां जो धूल उड़ रहे होंगे वो वहीं पर केवल उस ज्योति में ही दिखते। वो जो रोशनी अंदर आई है उसी में ही केवल दिखते हैं, अन्य जगह पर नहीं दिखते। हवा में वास्तव में बहुत मास है, यानी धूल उसमें भरा हुआ है, यह हमें साधारण रूप से दिखता नहीं। वैसे एक रोशनी में देखने से हमें पता चलता है कि इसमें कितना धूल है। उसी प्रकार जब ईश्वर की ज्योति हमारे जीवन में चमकने लगेगी, तब हमें पता चलेगा कि हम कितने अंधकार में जीवन जी रहे हैं। वो नाकेदार जब ईश्वर की उपस्थिति में गया, वो अपने आप को ईश्वर की ज्योति में देखने लगा, तब वो कहा, ईश्वर मैं पापी हूं, मुझ पर दया करिए। हम इसके मनोभाव को अपनाएं, ना कि उस फरीसी के, ताकि हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर के लिए सुग्राह्य हों, ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनकर हमें अपना सके। हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस अवसर के लिए, और जो शिक्षा आज हमें यीशु से मिली है, इस शिक्षा के तहत हम भी इस नाकेदार के समान प्रार्थना करते हुए ईश्वर के लिए हम भी उनकी सच्ची संतान बनकर जीते हुए उनकी महिमा प्रकट करने वाले बन सके। ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।